नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छी हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम कौन सी कक्षा लेंगे बच्चों? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे आज? कक्षा चौथी। और कौन सा विषय आज लेंगे? कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। तो बच्चों, हमने अगले क्लास में क्या सीखा उसकी हम एक बार बातचीत करते हैं और बाद में हम पुनरावर्तन है वह शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमने अगले क्लास में अभ्यासक्रम सीखा। क्या सीखा? अभ्यासक्रम। अभ्यासक्रम में बच्चों हमने परीक्षा, हमारी जो A7 की परीक्षा है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा और उसकी पेपर स्टाइल है किस प्रकार की होगी उसकी हमने बातचीत कर ली थी ना। उसमें पेपर स्टाइल, कितने मार्क्स के कितने प्रश्न आएंगे, अभ्यासक्रम ने जो हमने FA1 से लेकर अब तक क्या क्या लिया है और उसमें से क्या क्या पूछा जाएगा उसकी बात अच्छी तरह से हमने की थी ना। और मैंने कहा था कि आपको जो आपकी FA1 और FA2 की परीक्षा है उसमें से 5-5 मार्क्स के भी पूछे जाएंगे, वो भी मैंने अभ्यासक्रम ने ले लिए हैं। कई बच्चे कह रहे हैं हिंदी व्यंजन तो हमें परीक्षा में पूछे गए, लेकिन बच्चों हमारी जो FA1 और FA2 की परीक्षा है उसमें से भी 5-5 मार्क्स के प्रश्न हैं वह पूछे जाएंगे, क्योंकि आपको उसमें से हमें पता चले कि आपको पहले FA1 की परीक्षा है उसमें से जो पूछा गया है अभी यानी कि SA1 की परीक्षा में आपको कितना याद रहा है उसका मूल्यांकन करने के लिए हम 5 मार्क्स का उसमें से पूछते हैं। तो हमने 40 मार्क्स का जो पर्चा उसे मार्क्स ले लिए कि कितने मार्क कितने में पूछे जाएंगे, कितने मार्क कितने में, सब लोगों ने समझ लिया होगा ना। आपको ग्रुप में सिलेबस तो भेज दिया होगा ना। आपको क्या करना है, आपकी जो 200 पेज की बुक है, रफ बुक, उसमें कई पेज अभी भी बाकी है। जिसको वह बुक है वह पूरी हो चुकी है, उसको नई बुक लेना है। पहले क्या लिखना है? तो पहले बुक में अभ्यासक्रम लिखना है, ताकि आपको पता चले कि हमें परीक्षा के वक्त क्या क्या पढ़ाई करनी है। अभ्यासक्रम अच्छे अक्षर होंगे लिखोगे, SA1 परीक्षा ऐसा आपको टाइटल मारना है। क्या मारना है? टाइटल मारना है। टाइटल यानी जिस प्रकार मैंने पुनरावर्तन का टाइटल मारा, इसलिए इसी प्रकार आपको SA1 की परीक्षा सिलेबस उसका मैंने वीडियो में आपको समझाया था ना, और आपके ग्रुप में भी आ चुका होगा अभ्यासक्रम। आपको अभ्यासक्रम लिखना है, फिर अभ्यासक्रम लिख डाला, फिर आप दूसरे पेज पे, एक पेज पे नहीं, कई बच्चे क्या करते एक पेज में अभ्यासक्रम लिखते और उसके नीचे पेपर स्टाइल, ऐसा नहीं करना है। आपको दूसरे पेज में अच्छे अक्षरों में पेपर स्टाइल है वह
लिखनी है। और कई बच्चे क्या करते हैं कि पेपर स्टाइल लिख डालते हैं, लेकिन बच्चों आपको पेपर स्टाइल में एक एक प्रश्न में एक एक लाइन है वह छोड़कर लिखनी है। आप ऐसे लिखोगे तो आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। इस प्रकार अच्छे अक्षरों में आपको अभ्यास क्रम लिखना है, पेपर स्टाइल लिखना है, और मैंने जो जो पुनरावर्तन कराऊंगी वो एक एक बार आपको लिखना है ताकि आपको भी पुनरावर्तन हो जाए और आपको अच्छी तरह से याद रहे। लिखोगे ना बच्चों? क्या लिखोगे? एक बुक में आप पहले पेज पर अभ्यासक्रम लिखोगे, दूसरे पेज पर पेपर स्टाइल यानी कि कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे वह लिखोगे, और तीसरे पेज पे क्या लिखोगे? पुनरावर्तन। मैं जितना जितना पुनरावर्तन कराऊंगी वो भी लिखना है। फिर मैं आखिरी में जो दिन बचेंगे उसमें आपकी टेस्ट लूंगी। मुझे पता चलेगा आप टेस्ट में कितने मार्क्स आए, फिर आपको टेस्ट है मुझे सेंड करनी होगी। तो हमने अभ्यासक्रम पेपर स्टाइल लिख डाली, और इस वीडियो में भी मैंने पुनरावर्तन कराना शुरू हो चुका होगा। उसमें मैंने हिंदी व्यंजन लिए थे। क्या लिए थे? हिंदी व्यंजन। हिंदी व्यंजन है आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए मैंने हिंदी व्यंजन लिए थे। तो इसमें मैंने हिंदी व्यंजन अच्छी तरह से आपको समझा दिए थे ना। और हिंदी व्यंजनों में मैंने आपको बातचीत भी की थी कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। उदाहरण के तौर पर मैं कहूँगी कि क के बाद कौन सा व्यंजन आता है, ख के पहले कौन सा व्यंजन आता है, ख के बाद में कौन सा व्यंजन आता है, ख व्यंजन से कौन सा शब्द बनता है। उस तरह के प्रश्न हैं आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। मैं उदाहरण इसलिए देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह पता चले कि यह फलों के नाम मैंने लिखा है, लेकिन फलों के नाम किस प्रकार के उसके प्रश्न पूछे जाएंगे। तो बच्चों उसी प्रकार के आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपने अगले तास में क्या सीखा और आपको क्या करना है वो मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है ना। अब आप अभी से लिखने की शुरुआत कर दोगे ना। तो आज हम पुनरावर्तन लेंगे। हिंदी व्यंजन तो आपने अच्छी तरह से आपकी जो पुनरावर्तन की बुक है आपकी पेपर स्टाइल की अलग से, वह आपको मैंने आपको समझा दिया है, उसमें आपको पुनरावर्तन लिखना है। हिंदी व्यंजन तो हमने अच्छी तरह से समझा दिए ना। आपको भी अब आने चाहिए बच्चों, क्योंकि अब दूसरे सत्र में आपको पाठ आएंगे, इकाई आएगी, तो उसमें आपको पढ़ना जरूरी है। इसलिए आपको व्यंजन आ चुके होगे ना। अब हम आगे की पुनरावर्तन की ओर शुरुआत करते। इसमें देखिए बच्चों, पुनरावर्तन, इसमें हिंदी शब्द लेखन है जो हमने FA1 और FA2 की परीक्षा में लिए थे ना। ये उसमें से कौन कौन से शब्द पूछे जाएंगे उसकी मैं यहाँ पर, इसमें से हमने कई प्रकार के शब्द लिए थे ना बच्चों। तो आपको परीक्षा में आ शब्द, ई शब्द और ए शब्द है वह पूछे जाएंगे। कौन से शब्द पूछे जाएंगे? आ शब्द, ई शब्द और ए शब्द। गुजराती में आपको सिलेबस आया होगा तो ए लिखा होगा, लेकिन ए इस तरह का है, आपको याद रखना है। ए इस प्रकार का है गुजराती में ए,
और ऊपर इस प्रकार मात्रा है, तो ये इस प्रकार है आ ई ए। ये FA1 की जो 5 मार्क्स है उसमें से ये शब्द है बच्चों, आ ई ए, ये सभी आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये 1-2 मार्क के ही पूछे जाएंगे। तो बच्चों आज हम यह शब्द लेखन का पुनरावर्तन करते। तो यहाँ पर पहले हम आ शब्द लेखन का पुनरावर्तन करेंगे। क्या करेंगे? आ शब्द लेखन का पुनरावर्तन करेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने पहले वीडियो में आपको कई प्रकार के चित्र के साथ शब्द लिए थे, पर अभी हमें इसमें से ही शब्द पूछे जाएंगे। पहले हमने भले ही उदाहरण के तौर पर चित्र के साथ समझाने के लिए मैंने 1 से अधिक शब्द लिए थे, लेकिन बच्चों आपको परीक्षा में यही शब्द पूछे जाएंगे और आपको यही याद रखने होंगे। पहले मैंने जो लिए थे वो उदाहरण के तौर पर लिए थे, लेकिन ये आपको इस शब्द के इसमें से कोई भी एक शब्द आपको परीक्षा में किसी न किसी रूप में पूछा जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आ शब्द यानी कि आ के बाजू में एक मात्र लगाई जाए। यहाँ पर देखो, आ के बाजू में एक मात्र लगाई जाए तो उसे क्या कहते हैं? आ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, सभी अक्षरों में एक एक मात्रा है। कई शब्दों में पीछे की ओर है, कहीं बीच में है, कहीं पहले है, कहीं न कहीं तौर पर उसके बाजू में एक मात्रा लगाई हुई है। यहाँ पर हम शुरुआत करते। मैं शब्द को बच्चों 2 बार पढ़ूंगी। कितनी बार पढ़ूंगी? 2 बार। एक बार मैं पढ़ूंगी और दूसरी बार भी मैं पढ़ूंगी, लेकिन दूसरी बार मैं पढ़ूंगी तो आपको भी मेरे साथ पढ़ना है। भले ही मैं आपको दिखूं नहीं, लेकिन मुझे पता है कि आप पढ़ रहे हो ना मेरे साथ। आपको पढ़ना अच्छा लगता है ना? क्लास में भी आपको जब मैं शब्द पढ़ाती हूँ तो सभी बच्चों को बहुत पसंद है शब्द पढ़ना। पसंद है ना? तो हम पढ़ने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर पहला शब्द आ ग। मैं कर्सर है शब्द की ओर करूंगी ताकि आपको ख्याल रहे कि हमें कौन सा शब्द पढ़ रहे। आ ग, आ ग। यहाँ पर आ के बाजू में एक मात्र है, तो यह शब्द पूर्ण होता है आ। ग ता, ग ता। यहाँ पर ध के बाजू में एक मात्र लगी हुई है, ग था। जब हम बच्चों शब्द को पढ़ते हैं तब हमें आ की मात्रा का उच्चारण का पता चलता है। अब हम तीसरे शब्द की ओर जाते हैं और उसे पढ़ते हैं। आ च, आ च। बच्चों यहाँ पर देखियो, पहले शब्द है उसमें एक मात्रा लगी हुई है। अब हम आगे के शब्द की ओर बढ़ते हैं। आ म, आ म। यहाँ पर बच्चों पहले शब्द की ओर एक मात्रा लगी हुई है। अब हम आगे शब्द की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर गा य, गा य। यहाँ पर कौन से शब्द के ऊपर बाजू में मात्रा है? तो ग के ऊपर।
किसके ऊपर है? ग के ऊपर। अब हम आगे की शब्द की ओर बढ़ते हैं। घास। यहाँ पर क के बाजू में एक मात्र लगी हुई है, तो इसे क्या कहते हैं? घास। घास। अब हम आगे के शब्द की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कान। यहाँ पर क की बाजू में एक मात्र है, तो उसे क्या कहेंगे? कान। उसी तरह हम आगे शब्द की ओर बढ़ते हैं। काम। यहाँ पर क की बाजू में एक मात्र लगी हुई है, तो इसे क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? काम। क्या कहेंगे? काम। यहाँ पर देखो बच्चों, दोनों शब्दों में मात्रा बाजू में लगी हुई है, तो इसे क्या कहेंगे? ताला। क्या कहेंगे? ताला। और यहाँ पर भी दोनों शब्दों में एक एक मात्रा लगी हुई है, तो इसे क्या कहेंगे? दादा। क्या कहेंगे? दादा। यह दो शब्द है वह अच्छी तरह से पूर्ण हो चुके हैं। अब हम 3 शब्द लेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों, काजल। काजल। यहाँ पर किसके बाजू में मात्रा है? यहाँ पर पहले शब्द के बाजू में मात्रा है। अब हम दूसरे शब्द की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बादल। यहाँ पर बादल। यहाँ पर बच्चों देखो, ब के बाजू में एक मात्र है। यहाँ पर जब हम बादल पढ़ते हैं तब अ की मात्रा का, आ की मात्रा का पता चलता है। बादल। उसी प्रकार सावन। जब हम सा पढ़ते हैं बच्चों, जब पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है। जब सा की मात्रा हम उच्चारण करते तब आ की मात्रा हमें पता चलती है, उसका उच्चारण का ख्याल पड़ता है। उसी प्रकार गाजर। गाजर। चावल। चावल। च में उसके बाजू में एक मात्र है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए बच्चों, दोनों शब्दों में एक एक मात्रा है। यहाँ पर ब के बाजू में एक मात्रा और ज के बाजू में एक मात्रा। बाजार। बाजार। गजरा। गजरा। अनार। अनार। अनार किस में आता है? फल में आता है। चादर। चादर। तालाब। तालाब। अब हम 4 शब्द वाले शब्द पढ़ेंगे। डाकखाना। डाकखाना। यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर मात्रा, यहाँ पर मात्रा और यहाँ पर
मात्रा जलयान, जलयान। टमाटर, टमाटर। दरवाजा, दरवाजा। दरबार, दरबार। जानवर, जानवर। आसमान, आसमान। पाठशाला, पाठशाला। अखबार, अखबार। और आखिरी में बरसात। यहाँ पर बच्चों आज शब्द लेखन आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए आपको अच्छी तरह से यह शब्द याद रखने होंगे। मुझे आशा है कि आपने यह शब्द अच्छी तरह से याद रख चुके होंगे ना। अब हम आगे शब्द की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, ई शब्द लेखन। कौन से शब्द लेखन? ई शब्द लेखन। अब हम कौन से शब्द पढ़ेंगे? ई शब्द लेखन पढ़ने की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर रवि, यहाँ पर देखिए बच्चों, रवि, रवि। यहाँ पर किसके ऊपर मात्रा ई की दी गई है? वी के ऊपर। किसके ऊपर? वी के ऊपर। जब हम रवि शब्द पढ़ते हैं तब ई की मात्रा का पता चलता है। उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निशा, निशा, निशा। उसी प्रकार तीसरा शब्द है दीन, दीन। तिल, तिल। पीना, पीना। किल्ला, किल्ला। शीला, शीला। यहाँ पर देखिए बच्चों, की, पी, ती। जब हम शब्द पढ़ते हैं तब हमें उसका उच्चारण का बराबर से पता चलता है कि यह शब्द को यह कहते हैं। जब हम शब्द ही नहीं पढ़ेंगे मेरे साथ तो आपको पता नहीं चलेगा। सी र, सी र पढ़ने के साथ साथ आपको याद भी रखना है। ली पी, ली पी। यह शब्द में दोनों शब्द की ओर मात्रा है ना। यहाँ पर देखिए बच्चों, ली के ऊपर भी है और पी के ऊपर भी है। पीता, पीता। अब हमने 2 शब्द वाले पूर्ण कर लिए। अब 3 शब्द वाले शब्द पढ़ेंगे। किसान, किसान। यहाँ पर किसके ऊपर ई की मात्रा है? की के ऊपर। किसके ऊपर है? की के ऊपर। डाकिया, डाकिया। तिलक, तिलक। विमान, विमान। किताब, किताब। चिड़िया, चिड़िया। निशान, निशान। तकिया, तकिया। किरण, किरण। हिरण, हिरण। हमने 3 शब्द वाले
ई की मात्रा वाले शब्द अच्छी तरह से पढ़ लिए होंगे और समझ लिए होंगे। समझ गए ना? अब हम 4 शब्द वाले शब्दों को पढ़ेंगे। झिल मिल, झिल मिल। नारियल, नारियल। साइकिल, साइकिल। अभिमान, अभिमान। किसमिस, किसमिस। इमारत, इमारत। नियमित, नियमित। परिचय, परिचय। अभिलाषा, अभिलाषा। और आखिरी में सही जन। तो आपने बच्चों ई की मात्रा वाले शब्द अच्छी तरह पढ़ लिए होंगे और मेरे साथ समझ लिए होंगे। अब हम दूसरे शब्द की ओर पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ए शब्द लेखन। कौन से शब्द लेखन? ए शब्द लेखन। ए के ऊपर एक मात्रा लगाई जाए तो उसे क्या कहेंगे? ए शब्द लेखन। अब हम ए शब्द लेखन 2-2 बार पढ़ेंगे। गे स पे र में ल से र। यहाँ पर देखो बच्चों, से र। जब हम एक शब्द के ऊपर मात्रा लगाई जाए तो उसे क्या कहेंगे? सोचो सोचो, क्या कहेंगे? ए शब्द लेखन। क्या कहेंगे? ए शब्द लेखन। यहाँ पर आगे बढ़ते। भैया, मैया। थे ला, थे ला। पे सा, पे सा। जे न पैया। अब हम 3 शब्द वाले शब्दों को पढ़ेंगे। मैदान, मैदान। यहाँ पर एक ही मात्रा किसके ऊपर है? में के ऊपर। किसके ऊपर है? में के ऊपर। अब हम आगे बढ़ते हैं। तेराक, तेराक। शे शव, शे शव। गवैया, गवैया। फैसला, फैसला। सैनिक, सैनिक। तैयार, तैयार। पैदल, पैदल। बैसाखी, बैसाखी। तलैया, तलैया। अब हम 4 शब्द वाले शब्दों को पढ़ेंगे। एरावत, एरावत। यहाँ पर किसके ऊपर एक ही मात्रा है? ए के ऊपर। खप्रेल, खप्रेल। नैनीताल, नैनीताल। यहाँ पर किसके ऊपर मात्रा है? ने के ऊपर। हैदराबाद, हैदराबाद। बिगटेल। यहाँ पर देखो किसके ऊपर है? डे के ऊपर। फैजाबाद, फैजाबाद। बजवैया, बजवैया। यहाँ पर आगे शब्द की ओर बढ़ते हैं।
केद खाना, केद खाना। मेलापन, मेलापन। और आखिरी में गैरहाजिरी, क्या? गैरहाजिरी। बच्चों, आपने ये शब्द लेखन अच्छी तरह से समझ लिए होंगे, समझ लिए गए ना? आपको बुक में अच्छी तरह से पुनरावर्तन लिखने की शुरुआत कर रहे होंगे और ये वीडियो देखकर तीनों शब्द आपको अच्छे अक्षरों में लिखना है और मुझे फोटो सेंड करनी है। तो बच्चों, आपने जो मेरा वीडियो है ध्यान से देखा, सोचा, समझा, इसलिए सभी बच्चों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।